अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करें अपना न्यू कोर्स दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम एंड टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दैट। तो देख लेते हैं इस कोर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं और फर्दर हमें क्या करना है। तो कोर्स इंफॉर्मेशन, दिस कोर्स इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, एक एल्गोरिथम किस तरीके से लिखा जाता है और उसकी क्या क्या रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, और हाउ वी कैन ट्रेस अ फ्लो चार्ट। एंड फाइनली जितनी भी एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज में इसलिए क्योंकि आप लोगों ने सी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ी है। ठीक है, प्रीरिक्विजिट भी इसका यही है कि आप लोगों को सी लैंग्वेज की थोड़ी नो हाउ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम जब एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मार्क्स डिवाइड किए थे, 100 मार्क्स का आपका थ्योरी है, 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। जितनी भी एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे, ये आपका लैब टास्क है, और उसको मेंटेन करके रखोगे आप एक जर्नल के अंदर। ठीक है, और जिस दिन आप लोगों का वाइवा एग्जाम होगा उसके 50 मार्क्स हैं, और उस जर्नल के जो लैब टास्क आपने परफॉर्म किए होंगे उसके 50 मार्क्स हैं, टोटल 100 मार्क्स। इसी तरीके से थ्योरी के मार्क्स डिवाइडेड हैं। मिड टर्म एग्जाम में लूँगी आप लोगों का असाइनमेंट 20, असाइनमेंट और लैब टास्क इज सेम, एंड फाइनल एग्जाम आपका होगा 50 मार्क्स का। जो बुक हम पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर के अंदर वो है डेटा स्ट्रक्चर बाय शॉम सीरीज। अच्छा, इस बुक को हम आधा इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे और आधी हम कमिंग सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक पढ़ रहे हैं हम, डेटा स्ट्रक्चर बाय शॉम सीरीज। स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन विद द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। चाय बनाना भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर किसी को चाय नहीं बनानी आती तो वो क्या करेगा, वो उसकी रेसिपी देखेगा। उस रेसिपी में क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो उसका सॉल्यूशन मिल गया इफ दैट पर्सन फॉलोज दैट एल्गोरिथम ऑफ मेकिंग टी। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक, अब ये वर्ड एल्गोरिथम कहाँ से आया था? एल्गोरिथम का वर्ड दिया था मुस्लिम ऑथर ने, अबू जाफर मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, अल ख्वारिज़मी मुस्लिम साइंटिस्ट ने इस वर्ड को ड्राइव किया था एल्गोरिथम को। ठीक है, अब इसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन क्या है? An algorithm is any well-defined computational procedure that takes some value or set of values as input and produces some value or set of value as output. An algorithm is thus a sequence of computational steps that transform the input into the output. ठीक है, ये इसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन है। क्या है भाई? एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है जो कि कुछ इनपुट लेते हैं और कुछ आउटपुट देता है। ठीक, अब जैसे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम है दो नंबर्स की एडिशन, 2 + 2 इट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक, तो इसमें इस प्रॉब्लम के लिए इनपुट क्या होगा? दो नंबर्स। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट इज 1 नंबर, दैट इज द एडिशन ऑफ दोस 2 नंबर्स। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक एल्गोरिथम की। एक अच्छे एल्गोरिथम के अंदर, एक गुड एल्गोरिथम के अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कौन कौन सी? इनपुट स्पेसिफाइड हो, आउटपुट स्पेसिफाइड हो, ठीक है, डेफिनाइटनेस हो उसके अंदर, इफेक्टिवनेस हो, फाइनाइटनेस हो। अब ये सब क्या है देख लेते हैं। इनपुट क्या है? एन एल्गोरिथम मस्ट एक्सेप्ट एटलीस्ट 0 और 1 इनपुट। जो एल्गोरिथम है वो एटलीस्ट 0 या 1 इनपुट जरूर एक्सेप्ट करे। ठीक है, आउटपुट, एन एल्गोरिथम मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमें आउटपुट भी मिलना चाहिए। ठीक, डेफिनाइटनेस क्या होती है? ईच स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगस। जितने भी स्टेप्स हैं उस एल्गोरिथम के अंदर वो क्लियर हो, अनएम्बिगस ना हो। ठीक है, मुश्किल ना हो, सिंपल वर्ड्स में लिखे हुए हो कि कोई ऐसा बंदा जिसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना पता हो और वो इन स्टेप्स को पढ़े और उसको समझ में आ जाए कि भाई हाँ, इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
ठीक। इफेक्टिवनेस, एवरी स्टेप मस्ट बी बेसिक एंड एसेंशियल। तो जितने भी स्टेप हैं उस एल्गोरिथम के अंदर, जितने भी स्टेप हों वो सारे बेसिक हों और एसेंशियल हों। कोई ऐसा स्टेप ना हो कि अगर हमारी प्रॉब्लम है 2+2 तो उसमें एक स्टेप दिया हुआ है कि 2/2। ठीक, ये एसेंशियल स्टेप नहीं हुआ, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हुआ। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन हो, इफेक्टिवनेस हो उस एल्गोरिथम के अंदर। फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस क्या होती है? फाइनाइट का वर्ड से ही पता चल गया आपको। काउंटेबल, जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हों उसके अंदर वो काउंटेबल हों। ऐसा ना हो कि हमारा एल्गोरिथम खत्म ही नहीं हो रहा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी एल्गोरिथम के अंदर होंगी तो दैट एल्गोरिथम इज द गुड एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट किस किस तरीके से किया जाता है? देयर आर 2 ways in which we can represent an algorithm. Number 1 is pseudocode, second is flowchart. अब pseudocode क्या है? Pseudocode is an informal high level description of a computer program or algorithm. It is written in symbolic code which must be translated into programming language before it can be executed. ठीक है, pseudocode क्या है भाई? Informal high level description है। ठीक है, अब इसके अंदर pseudo वर्ड का मतलब ही यही है कि false code. It is not the actual code. Actual code कब आएगा? जब आप उसको implement करोगे किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो फॉल्स कोड के अंदर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाए उसको सूडो कोड कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अब उस सूडो कोड के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं वो सारे हम देखते हैं वन बाय वन। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट्स भी यूज होती हैं उस एल्गोरिथम के अंदर। अ स्टेटमेंट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन. In writing pseudocode, we will refer to a singular instruction as a statement. For writing pseudocode, we assume that the order of execution of the statement is from top to bottom. ठीक है, जितनी भी स्टेप्स हैं वो वन बाय वन, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उस एल्गोरिथम के अंदर वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं। स्टेप 1 एग्जीक्यूटेड, ऐसा नहीं है स्टेप 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो फिर स्टेप 3 चला गया, नहीं। एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक, दिस चेंजेस व्हेन यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये कब चेंज होता है इसका सीक्वेंस? जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसके अंदर। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे पास? इफ एंड एल्स। अगर हम इफ और एल्स देंगे तो डेफिनेटली वो कंट्रोल को डायरेक्ट करता है। एंड फंक्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो कब इसका फ्लो चेंज होता है? जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर या कोई फंक्शन या एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं अपने एल्गोरिथम के अंदर। डेफिनेटली अगर स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं बीच में कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर आएगा तो कंट्रोल स्ट्रक्चर उस स्टेप को स्किप करेगा अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। ट्रू होने की सूरत में कुछ और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और फॉल्स होने की सूरत में कुछ और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। अब ये कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जो हम एल्गोरिथम जब लिख रहे होते हैं तो तब यूज करते हैं। जैसे कि असाइनमेंट के लिए हमारे पास सिंबल दिया हुआ है बैकवर्ड एरो। दिस इंडिकेट्स दैट अगर कोई एल्गोरिथम आपको नजर आए जिसमें इस तरीके से असाइन किया हुआ हो तो आप परेशान नहीं होइएगा, ये भी एक असाइनमेंट का सिंबल है। ठीक है, डबल कॉलन इक्वल टू, ये भी एक असाइनमेंट का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, सी को वैल्यू असाइन की है 2πr। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं या सी डबल कॉलन इक्वल टू 2πr। एल्गोरिथम के अंदर ये दोनों तरीके से अगर लिखा हुआ हो तो इट इज अ वैलिड एल्गोरिथम। कंपैरिजन के लिए हमारे पास ये सिंबल्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड। मॉड ऑपरेटर क्या करता है? हमें रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। फ्लोर और सीलिंग फंक्शन है, ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे, बताऊंगी मैं आप लोगों को। उसके लिए ये सिंबल है, फ्लोर सिंबल एंड सीलिंग सिंबल। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड और उसको डायरेक्ट हम एंड मींस लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और मींस लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक, सम और प्रोडक्ट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अगर किसी एल्गोरिथम के अंदर ये सिंबल हो तो आप समझ जाएं कि सम हो रहा है, या ये वाला सिंबल हो तो प्रोडक्ट निकल रहा है उन नंबर का। ठीक है, अच्छा, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कुछ यूज किए हुए हैं इस बुक के अंदर, तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। अदरवाइज इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि आप वही कीवर्ड्स यूज करके एल्गोरिथम बनाओ। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड इज अ वर्ड दैट इज रिजर्व बाय अ प्रोग्राम बिकॉज द वर्ड हैज अ स्पेशल मीनिंग।
Keywords can be commands or parameters. Every programming language has its own keywords. हर programming language के अलग keywords होते हैं, reserved words होते हैं, ठीक है. Keywords cannot be used as a variable. हम किसी भी reserved कीवर्ड को वेरिएबल का नेम देके इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में. इन सूडो कोड they are used to indicate common input output and processing operation. सूडो कोड के भी में भी हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं. दे आर रिटन फुली इन अपर केस में यूज किए जाते हैं वो कीवर्ड, जैसे कि रीड और राइट. रीड कीवर्ड यूज होता है जब हम इनपुट ले रहे होते हैं, ठीक है. अगर मैं लिखूं रीड ए, इसका मतलब आई एम टेकिंग इनपुट एज इनपुट नंबर ए, ठीक है. राइट कीवर्ड इज यूज टू टेक आउटपुट. अगर मैं लिखूं राइट ए, इसका मतलब आई एम प्रिंटिंग समथिंग. You can see that read is for taking input and write is for giving output. अभी एक सूडो कोड है, ठीक है. सूडो कोड मैंने बताया, सूडो कोड इज अ फॉल्स कोड. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? चाय बनानी है, मेकिंग टी, ठीक है. द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक टी, उसको नहीं पता कि भाई किस तरीके से चाय बनाई जाती है, तो उसने क्या किया, इसका सूडो कोड लिया. सूडो कोड में क्या है? स्टेप वन कह रहा है कि प्लेस द फ्रेश वाटर इनटू द सॉसपैन और इनटू द केटल. Step 2, boil the water to match your style of tea. Step 3, put the black tea leaves into the pot. Step 4, after that, add some milk into the pot. Step 5, add some sugar. Step 6, boil for some time. And step 7 is serve. ठीक है. अब ये क्या है? ये algorithm है. These are the steps. अगर ये steps follow करेंगे तो क्या हो जाएगा? चाय बन जाएगी. इसी तरीके से हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ algorithm. अगर हम उस एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे तो वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. ठीक है, क्लियर. तो ये था दी पहली रिप्रेजेंटेशन. सूडो कोड वाज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन. नाउ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें अपने एल्गोरिथम को तो हम क्या करते हैं? फ्लो चार्ट यूज करते हैं. Programmers often use it as a programming planning tool to solve a problem. It makes use of symbols which are connected among them, indicating the flow of information and processing. फ्लो चार्ट बनाने के लिए उसके कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स हैं, वो आने चाहिए आपको. कौन कौन से हैं? अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने के लिए हम ये ओवल सिंबल लेंगे स्टार्ट और एंड करने के लिए, ठीक. रेक्टेंगल यूज करते हैं जब भी हम कोई प्रोसेस बता रहे होते हैं, ठीक है. जितनी भी प्रोसेसिंग लाइक एडिशन हो रहा है, असाइनमेंट हो रही है, तो वो एडिशन असाइनमेंट हम किस सिंबल के अंदर रखेंगे? इस रेक्टेंगल के अंदर रखेंगे, ठीक है. कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो डिसीजन को किस सिंबल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है? डायमंड शेप के अंदर, ठीक. इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास एक स्पेशल सिंबल है, क्या? पैरेललोग्राम. अगर आप कोई नंबर रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो तो उसको हम किस सिंबल में रखेंगे? पैरेललोग्राम के अंदर रखेंगे. एंड दिस एरो इज इंडिकेटिंग द फ्लो लाइन, कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से कहाँ जा रहा है. अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं और उसका सूडो कोड और उसका फ्लो चार्ट देखते हैं. और तीसरी चीज उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन सी लैंग्वेज, ठीक है. प्रॉब्लम क्या है कि गिवन अ नंबर, टेल अस दैट दिस नंबर इज इवन और ऑड, ठीक. तो फ्लो चार्ट इसका सूडो कोड किस तरीके से बनाया? स्टेप 1, रीड नंबर, ठीक है. सबसे पहले स्टेप 1 क्या? उस नंबर को इनपुट लो, ठीक है. इनपुट लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर इनपुट लिया 2, ठीक है. 2 स्टोर कहाँ हो गया? नम में, ठीक. स्टेप 2, इफ नम मॉड 2, मॉड क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि मॉड हमें देता है रिमाइंडर, और मॉड हम निकाल रहे हैं किसके के साथ? 2 के साथ. अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब हमारा नंबर है इवन. अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसका मतलब हमारा नंबर क्या है? ऑड, ठीक है. इफ नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0, नंबर क्या है? हमने इनपुट लिया है 2, ठीक है. 2 मॉड 2 इज इक्वल टू 0. कैसे चेक करेंगे? 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. 2 रिमाइंडर क्या है इसका? 0. यस, रिमाइंडर इज 0. इसका मतलब नंबर क्या है हमारा? नंबर इज इवन, ठीक. अगेन इसको एक दफा दोबारा से रन करके देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं. अब मैंने नंबर इनपुट किया क्या? 5, ठीक है. रीड नम, तो नंबर इनपुट क्या दिया मैंने? 5 इज स्टोर इन द वेरिएबल नम. नम क्या है? वेरिएबल है, ठीक. अब क्या कर रहा है स्टेप 2? इफ नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0, नम में क्या है? 5 मॉड 2 अगर इक्वल है किसके?
0 के तो क्या प्रिंट कर दे, नंबर इज इवन, एल्स क्या प्रिंट करे, नंबर इज ऑड। ठीक है, अब 5 mod 2 निकालते हैं। 5 2 जा सॉरी 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, हमारा num mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या प्रिंट करेगा, इट विल राइट नंबर इज ऑड। ठीक है, दिस इज द pseudocode, this is the algorithm of the problem। ठीक, अब देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, अभी मैंने आप लोगों को सिंबल्स बताया। ठीक, स्टार्टिंग सिंबल ओवल शेप लिया हमने फॉर स्टार्ट। ठीक, देन इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट लेने के लिए या आउटपुट लेने के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल है, पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम लिखा, बनाया, इसके अंदर क्या लिखा, इनपुट नंबर। ठीक, देन इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0, सी लैंग्वेज के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, डबल इक्वल। इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन अगर ट्रू होगी, यस की सूरत में क्या डिस्प्ले करेगा, नंबर इज इवन। इफ कंडीशन इज फॉल्स, if condition is false means no, it will display number is odd and then exit। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है सी लैंग्वेज में, दैट इज योर टास्क, दैट सिंपल है। सारे सूडो कोड आपके पास है, जस्ट इसको आपने एक्चुअल कोड में, सी लैंग्वेज के कोड में इम्प्लीमेंट करना है। नाउ ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल क्या होता है, अ ट्रेस टेबल कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप इन एन एल्गोरिथम। अब ट्रेस टेबल क्या होता है, जितने भी स्टेप्स हैं उस एल्गोरिथम के अंदर, अब किसी भी एल्गोरिथम को ट्रेस करने के लिए हमें टेस्ट डेटा चाहिए होता है। ठीक है, टेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग हम किसी एल्गोरिथम को ट्रेस कर रहे हैं और उसका रिकॉर्ड कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ट्रेस टेबल में। तो दिस मैनुअल एक्सरसाइज इज कॉल्ड ड्राई रन। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप खुद कंपाइलर बन रहे हो। ठीक है, जो कंपाइलर का काम है वो आप खुद कर रहे हो, उस मैनुअली कर रहे हो, उसको कहते हैं हम ड्राई रन। ड्राई रन कर रहे हैं हम, एक्चुअल रन नहीं कर रहे, ड्राई रन कर रहे हैं, और उसकी रिजल्ट्स को स्टोर कर रहे हैं हम ट्रेस टेबल के अंदर। तो हम एक फ्लो चार्ट को ट्रेस करके देखते हैं विद सम डेटा। क्या कह रहा है, टेस्ट डेटा इज गिवन एंड फ्लो चार्ट इज आल्सो गिवन। डेटा क्या है, टेस्ट डेटा क्या है हमारे पास, 9 7 3 12 6 4 15 2 8 एंड 5। अलगोरिथम फ्लो चार्ट दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब इस कह रहा है कि आउटपुट बीएनसी क्या आएगा, इफ दिस is this flow chart is being tested with this data। ठीक है, ठीक है, क्या कर रहे थे हम इस फ्लो चार्ट को ट्रेस कर रहे थे और इसकी एंट्रीज हम कहाँ रखेंगे, इस ट्रेस टेबल के अंदर। ठीक है, ट्रेस टेबल मैंने ये बना दिया है। अब ट्रेस करने के लिए वी नीड सम टेस्ट डेटा, ये हमारा टेस्ट डेटा है। ठीक, फ्लो चार्ट को रीड करते हैं, क्या कह रहा है भाई, स्टार्टिंग सिंबल है, देन प्रोसेस असाइन कर रहा है कुछ वैल्यूज। ठीक है, ये बैकवर्ड एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये असाइन कर रहा है वैल्यूज। ठीक है, स्टार्ट सिंबल्स, ओवल के अंदर स्टार्ट सिंबल है, देन प्रोसेस हो रहा है, ए को असाइन किया इसने 0 के साथ। ठीक है, ए की वैल्यू हम ट्रेस टेबल के अंदर वैल्यूज एंटर करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया इसने, ए को वैल्यू दी क्या 0, बी को वैल्यू दी 0 और सी को वैल्यू क्या दी इसने 100। ठीक है, देन इट इज टेकिंग इनपुट। अब यहाँ से ये एरो वापस जा रहा है, इसका मतलब दिस इज अ लूप। ठीक, अब इसने इसको इनपुट ले रहा है एक वैल्यू, क्या वैल्यू ले रहा है, इनपुट x। ठीक, इनपुट लिया इसने x, इनपुट को हमने पैरेललोग्राम के अंदर रखा है। ठीक है, इनपुट या आउटपुट जो भी होगा उसको हम पैरेललोग्राम के अंदर रखेंगे। अब इनपुट ली इसने वैल्यू, क्या वैल्यू इनपुट ली, वो हमारे टेस्ट डेटा में वैल्यू दी हुई है। टेस्ट डेटा में क्या वैल्यू दी हुई है, दैट इज 9। x को क्या वैल्यू मिली, 9। एक सेकेंड, एक्स क्या वैल्यू इनपुट मिल गई 9। ठीक, देन हमारा फ्लो आया नीचे, देयर इज अ डायमंड शेप। डायमंड शेप का मतलब है कंडीशन। ठीक, यहाँ क्या कंडीशन दे रहा है, कंडीशन कह रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क, x ग्रेटर देन b। x जो इनपुट लिया, x की वैल्यू क्या है 9, 9 इज ग्रेटर देन b, b में क्या पड़ा है 0, यस 9 इज ग्रेटर देन b। यस की सूरत में क्या कह रहा है, अपडेट b विद द वैल्यू x। ठीक है, b को अपडेट करे जो कि x की वैल्यू है, b को इसने अपडेट किया किसके साथ, 9 के साथ। ठीक है, देन अपडेट करने के बाद फ्लो कहाँ जा रहा है, वैल्यू अपडेट हो गई,
अपडेट होने के बाद फ्लो जा रहा है, ठीक, इसका फ्लो गया यहाँ से, इंक्रीमेंट हुआ ए में, ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू थी 0, ए में इंक्रीमेंट हो गया, अब ए की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस 1, 0 प्लस 1 इज नाउ 1, ए की वैल्यू हो गई 1, ठीक। देन कंडीशन चेक की इसने कि ए लेस देन 10, ए में क्या पड़ा है, ए में पड़ा है 1, 1 इज लेस देन 10, यस 1 इज लेस देन 10, यस की सूरत में दोबारा से टेक अनदर वैल्यू एज एन इनपुट, ठीक है। अब इसने दिस टाइम क्या इनपुट दिया, इनपुट एंटर किया इसने, दिस टाइम अगेन गो बैक टू योर टेस्ट डेटा, क्या इनपुट दिया 7, दिस टाइम इट इज एंटरिंग 7, इनपुट x, x में अब क्या वैल्यू आ गई, x में हमारे पास वैल्यू आ गई 7, ठीक है 7, ठीक। नाउ कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन b, x में पड़ा है 7, b में वैल्यू क्या है 9, 7 इज ग्रेटर देन 9, नो 7 इज नॉट ग्रेटर देन 9, फिर कहाँ गया, दूसरी कंडीशन, x इज लेस देन c, x में क्या वैल्यू है 7, 7 इज लेस देन c में क्या वैल्यू है 100, 7 इज लेस देन 100, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में यस वाले पार्ट पे गया, यहाँ क्या कर रहा है, c को अपडेट कर रहा है x से, ठीक है, c की वैल्यू को अपडेट किया इसने किस वैल्यू के साथ, x की वैल्यू के साथ, ठीक है, 7 कहाँ गया c में, ठीक। देन फ्लो गया हमारा, a में इंक्रीमेंट हुआ, a की वैल्यू अब क्या हो गई, a प्लस 1, a की वैल्यू थी 1, 1 प्लस 1, अब a की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक। कंडीशन चेक की, a इज लेस देन 10, a में क्या पड़ा है 2, 2 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में अगेन इट इज टेकिंग वन मोर वैल्यू एज एन इनपुट, दिस टाइम क्या इनपुट दिया इसने, x को 3, ठीक है, x में वैल्यू क्या आ गई 3, चेक करेगा, ठीक, इनपुट लेने के बाद पहली कंडीशन क्या है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन b, x इज 3, 3 इज ग्रेटर देन b में क्या वैल्यू है 9, नो 3 इज नॉट ग्रेटर देन b, नो वाली पार्ट पे गया, अब क्या कह रहा है, x इज लेस देन c, x में क्या पड़ा है 3, 3 इज लेस देन c में क्या वैल्यू है 7, यस 3 इज लेस देन 7, यस की सूरत में अपडेट हो गया क्या, c की वैल्यू में वैल्यू आ गई किसकी, x की वैल्यू, c में पड़ा था 7, c में अब क्या वैल्यू आ गई 3, ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन, सी में वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, ठीक। देन फ्लो गया यहाँ से, ए में इंक्रीमेंट हुआ, अब ए की वैल्यू क्या हो गई, ए में जो भी वैल्यू थी, ए में था 2, 2 प्लस 1, नाउ अब ए की वैल्यू हो गई 3, 1 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक। कंडीशन चेक की, ए लेस देन 10, ए में पड़ा है 3, 3 इज लेस देन 10, यस 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में दोबारा से फ्लो गया ऊपर, अगेन टेकिंग वन मोर वैल्यू एज एन इनपुट, अब x में वैल्यू क्या इनपुट दी इसने 12, ठीक, 12 इनपुट दिया, 12 कहाँ स्टोर हो गया x में, अब चेक करेगा पहली कंडीशन क्या है कि भाई x इज ग्रेटर देन b, 12 इज ग्रेटर देन 9, b में पड़ा है 9, यस 12 इज ग्रेटर देन 9, यस, देन b को अपडेट करें विद द वैल्यू x, b में वैल्यू आ गई क्या 12, ठीक। देन फ्लो गया, ए में इंक्रीमेंट हुआ, ए की वैल्यू हो गई क्या, ए प्लस 1, ए में था 3, 3 प्लस 1 इज नाउ 4, ठीक। फिर कंडीशन चेक की कि भाई 4 इज लेस देन 10, यस 4 इज लेस देन 10, 4 is less than 10, then again flow कहाँ गया ऊपर, take one more value as an input, this time क्या input दिया इसने 6, x में क्या वैल्यू आ गई 6, पहली कंडीशन चेक करेगा, x is greater than b, 6 is greater than 12, no 6 is not greater than 12, फिर चेक करेगा x is less than c, x में क्या पड़ा है, x में है 6, c में क्या है, c में है 3, 6 is less than, सॉरी मैं ग्रेटर का सिंबल बना दिया, 6 इज लेस देन 3,
नो 6 इज नॉट लेस देन 3, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। दोनों कंडीशन फॉल्स होने के बाद ए में इंक्रीमेंट हुआ, ए की वैल्यू क्या हो गई, a+1। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 4, 4+1 इज नाउ 5। ठीक, फिर कंडीशन चेक करेगा, ए लेस देन 10, 5 लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू, अगेन ऊपर गया। ठीक, अगेन टेकिंग वन मोर वैल्यू एज एन इनपुट, दिस टाइम इसने क्या इनपुट दिया, टेस्ट डेटा में देखें 4। ठीक है, 4 इज सेव इनटू एक्स वेरिएबल। चेक करेगा 4 इज ग्रेटर देन बी, x इज ग्रेटर देन b, x में क्या है 4, 4 इज ग्रेटर देन b में है 12, नो 4 इज नॉट ग्रेटर देन 12। नो की सूरत में दूसरे वाले फ्लो कहाँ जा रहा है, दूसरी कंडीशन चेक कर रहा है, x इज लेस देन c, x में क्या पड़ा है 4, 4 इज लेस देन c में है 3, 4 इज लेस देन 3, नो 4 इज नॉट लेस देन 3। नो की सूरत में फ्लो नीचे, a में इंक्रीमेंट करो, a की वैल्यू अब क्या हो गई, a+1, 5+1 इज नाउ 6। ठीक है, अब दोबारा से एक कंडीशन चेक करेगा, कौन सी कंडीशन चेक करेगा, a less than 10, 6 less than 10, yes 6 is less than 10, again take one more value as an input, this time it is giving input as 15, x में क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 15। ठीक है, अब कंडीशन चेक करेगा, पहली कंडीशन x ग्रेटर देन b, x में क्या वैल्यू है, x में वैल्यू है 15, 15 इज ग्रेटर देन b में क्या वैल्यू है 12, यस 15 इज ग्रेटर देन 12, यस की सूरत में b को अपडेट करें विद द वैल्यू x, b में अब क्या वैल्यू आ गई 15। ठीक, देन फ्लो गया, इंक्रीमेंट हुआ, a की वैल्यू अब क्या हो गई a+1, a में था 6, 6+1 इज नाउ 7। ठीक है, a की वैल्यू हो गई 7। ठीक, 7 कंडीशन चेक की, 7 इज लेस देन 10, यस 7 इज लेस देन 10, फ्लो गया वापस ऊपर, अगेन टेक वन मोर वैल्यू एज एन इनपुट, दिस टाइम इसने क्या वैल्यू इनपुट दी, अब इसने वैल्यू इनपुट दी 2, x में क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, पहली कंडीशन x ग्रेटर देन b, x इज 2, 2 ग्रेटर देन 15, b में है 15, नो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 15, फ्लो नीचे जा रहा है। एक और कंडीशन है, क्या है, x लेस देन c, x में है 2, 2 इज लेस देन c में क्या वैल्यू है 3, नाउ दिस टाइम 2 इज लेस देन 3, यस, तो यस की सूरत में c को अपडेट करें विद द वैल्यू x। ठीक है, c में क्या पड़ा है हमारे पास, c में था 3, c इज अपडेटेड विद द वैल्यू x दैट इज 2। ठीक, देन e में इंक्रीमेंट हुआ, a की वैल्यू हो गई a+1, a की वैल्यू थी 7, 7+1 is now 8, 8 less than 10, yes 8 less than 10, again take one more value as an input, अब इसने इनपुट क्या किया 8। ठीक, x में क्या वैल्यू आ गई, x में आ गया हमारे पास 8। ठीक, फ्लो देखते हैं अब कहाँ जा रहा है, x में है 8, पहली कंडीशन चेक की इसने 8 ग्रेटर देन 15, b में है 15, नो 8 इज नॉट ग्रेटर देन 15, नो की सूरत में फ्लो गया नीचे, x लेस देन c, x में है 8, 8 लेस देन c में क्या है 2, 8 इज नॉट लेस देन c, कंडीशन फॉल्स, देन a में इंक्रीमेंट हुआ, a की वैल्यू क्या हो गई a+1, a की वैल्यू थी 8, 8+1 नाउ 9, कंडीशन चेक की 9 लेस देन 10, यस 9 इज लेस देन 10, दोबारा से एक और वैल्यू इनपुट ली, अब इसने क्या इनपुट दिया 5, x में क्या वैल्यू आ गई 5। ठीक, पहला कंपैरिजन, x ग्रेटर देन b, 5 ग्रेटर देन 15, नो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 15, x लेस देन c, 5 लेस देन 2, नो 5 इज नॉट लेस देन 2, a में इंक्रीमेंट हुआ, a की वैल्यू अब क्या हो गई 9+1 10। ठीक, 9+1 10, अब दिस टाइम कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्या कंडीशन है, a is 10 is less than 10, कंडीशन ये क्या हो गई फॉल्स हो गई, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10, फॉल्स होने की सूरत में क्या कर रहा है, सिंपली इट इज प्रिंटिंग जो वैल्यू b में पड़ी है और जो c में पड़ी है, b में क्या वैल्यू है फाइनल वैल्यू 15,
सी में क्या फाइनल वैल्यू है 2, इट इज प्रिंटिंग 15 कॉमा 2 एंड देन एंड. दिस इज द ट्रेस टेबल. ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक फ्लो चार्ट को ट्रेस किया विद सम टेस्ट डेटा. ठीक है, टेस्ट डेटा गिवन था हमारे पास. क्लियर. अब चलते हैं आगे. अब ये असाइनमेंट है आप लोगों का, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है. ठीक है, इस फ्लो चार्ट को आपने ट्रेस करना है विद सम टेस्ट डेटा. ठीक है, टेस्ट डेटा इज गिवन, यू हैव टू ड्रा रन दिस फ्लो चार्ट. ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. थैंक यू.